ब्लॉक भीनमाल जालोर पे चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप सभी डॉक्टर से एक मेरी दिल की बात जो मेरे साथ बहुत भयानक घटना घटी थी वो आपको बताने जा रहा हूँ। 20 जून को रात को 11 बजे एक संग्रामा नाम से एक सीरियस पेशेंट आता है मेरे पास। तो मैं पीएससी पे रहता हूँ, तो मैं पीएससी पे उसको देखता हूँ। देखने के बाद उनको बोल भी देता हूँ कि पहले इंजेक्शन लगाने से काफ़ी सीरियस है, मैं इसको आगे रेफर करूँगा। और उनको पेरिफेरल एडिमा था, प्लस में और साथ में उनको सांस में भी दिक्कत थी और अनकॉन्शियस था पेशेंट। और उसको घर से लेके आते थे, गोदड़े में लपेट के लेके आते हैं और मैं खुद भी उनकी हेल्प करता हूँ उसमें। तो उसके बाद इंजेक्शन लगा के मेरी तरफ से रेफर कर दिया जाता है, उनको एम्बुलेंस अवेलेबल करवा दी जाती है। उसके बाद में वो बोलते हैं कि हमें पर्सनल व्हीकल से हम लेके जाएंगे। तो मैंने बोला कि आप जिससे भी लेके जाए जल्दी लेके जाए, पेशेंट सीरियस है। तो उसके बाद में वो 30 से 40 मिनट तक लेकर नहीं गए। उसके बाद में वो यहीं पे पीएससी पे एक्सपायर हो जाता है पेशेंट। तो उसके बाद उसके परिजन लगभग 6 लोग थे उसके साथ, वो सब मिलकर रामलाल नर्सिंग ऑफिसर और मैं दोनों को वार्ड में हम दोनों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, जो कि सीसीटीवी में भी है, उसकी वॉइस वगैरह आ रही है, पूरा क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उसमें मारपीट करते नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद हमको बोलते हैं कि जान से मार दिया जाएगा। आईवी स्टैंड से मारने की कोशिश की और बोला कि हम आप ये नोट पे लिख के दीजिए जो हम बोलते हैं कि ये लिखो आप कि आपके द्वारा जो इंजेक्शन लगाया गया उससे हमारे पिता की मृत्यु हुई है। तो मैं प्रेशर में आके मैं लिख देता हूँ नोट। और नोट लिखने के बाद हमको मोबाइल यूज करने के लिए मना कर दिया जाता है कि किसी से भी किसी तरह की बात नहीं करनी है, आपको सुबह 7 बजे तक यहीं खड़ा रहना है। हमको एक तरह से हमको बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद में मैं चुपके से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए ब्लॉक में ग्रुप में मैसेज करता हूँ, जिसमें कि ब्लॉक में सभी कोई ना कोई झगड़ा हुआ इस पर्पज से मैं ब्लॉक में मैसेज करता हूँ तो कि मेरी प्लीज हेल्प करो, कोई पुलिस टीम को भेजो। तो थोड़ी देर बाद में लगभग 40 से 50 मिनट बाद में पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद हमसे वहां से उस बंधक से हमको छुड़ाया जाता है। दूसरे दिन मैं जब एफआईआर करने जाता हूँ, जैसे एफआईआर करके आता हूँ तो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह जी द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप ये एफआईआर अपनी वापस लो और वरना तो आपको जान से मार दिया जाएगा। दासपा में मर्डर हो जाता है तो भी कुछ नहीं होता, ये तो आपकी तो नॉर्मल सा केस है, तो हमारे लिए नॉर्मल सा केस है, तो ये बोलते हैं। उसके बाद में मैं जब एफआईआर वापस नहीं लेता हूं तो मेरे यहाँ पे क्वार्टर पे आते हैं। क्वार्टर पे बिना किसी परमिशन के आके अंदर घुसते हैं, चेक करते हैं कि क्या है क्वार्टर में। ये 25 तारीख को आते हैं वो क्वार्टर में। और सभी जो मेरे साथ में जो एविडेंस थे मेरे स्टाफ में, जैसे रामलाल जी नर्सिंग स्टाफ था, एम्बुलेंस वाले स्टाफ था, उनका वो मेरे गवाह थे। उनको सबको जान से उनको हाथ पे तोड़ने का धमकी देकर उनको बोलते हैं कि कोई भी यदि तुम में से गवाह देना चला गया तो मैं आपके हाथ पे तोड़ दूंगा। तो ये यहाँ पे प्रेशर में आके गांव वालों के और सरपंच के दबाव में आकर मेरे पक्ष में कोई भी गवाही नहीं देता, जबकि इनके साथ भी ये घटना घटी है, उसके बावजूद भी नहीं देते। फिर भी मैं मेरी एफआईआर अभी तक मैंने वापस नहीं ली। मैं 21 तारीख से एफआईआर करने के बाद अकेला लड़ रहा हूँ। मैंने एसडीएम सर को भी दे के बोल के आया हूँ, उनको एप्लीकेशन भी दे के आया हूँ। एसडीएम सर ने भी बोला है कि हम साथ में हैं। और मैं अभी सभी चिकित्सकों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आज मेरे साथ मारपीट हुई है, कल को किसी भी चिकित्सक के साथ हो सकता है। और पीएससी पे इस ग्रामीण एरिया में जो ड्यूटी कर रहा है उसके साथ तो बहुत कुछ भी घटना घट सकती है। तो अपनी सुरक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए अपन को सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। मैं अभी हिम्मत हार चुका हूँ, मैं अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। थैंक्स।